का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे 24 घंटों के दौरान पंजाब में कोरोना के 919 नए केस सामने आ गए। पंजाब में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 22,037 तक पहुंच गई है। तर्जुमान का ऐसा बताना है। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ केयर की जानिब से बताया जा रहा है कि लाहौर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 580 मरीज सामने आए हैं। लाहौर में कोरोना वायरस के 580 नए केसेस की तस्दीक हो चुकी है। शहर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 494 मरीज जेर इलाज हैं। लीगी एमपीए समेत 84 मरीज आईसीयू में दाखिल हैं, जबकि 21 वेंटिलेटर पर मौजूद हैं। तफसीलात जानेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी साहब, बताइएगा, कोरोना के नए मरीजों की तादाद में भी इजाफा होता चला जा रहा है, क्या उसी तनासुब से लोग सेहतयाब भी हो रहे हैं? जी, कोरोना वायरस जो है उसकी लाहौर में जो शिद्दत है वो पंजाब भर में सबसे ज़्यादा है। और पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान जो 919 नए केसेस आए हैं, उसमें से 580 नए कन्फर्म जो पेशेंट्स हैं कोरोना वायरस के, उनका ताल्लुक लाहौर से है। और ये लाहौर में सबसे ज़्यादा इस वक्त जो इजाफा है वो देखने में आ रहा है कोरोना वायरस के हवाले से। इन 580 नए केसेस के साथ जो इस वक्त सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में ज़ेर इलाज पेशेंट्स हैं, उनकी तादाद 494 है, जिसमें सरकारी अस्पतालों में 311 पेशेंट्स दाखिल हैं, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में 19 प्राइवेट अस्पताल हैं शहर के, जिनमें ये कोरोना वायरस के पेशेंट्स दाखिल किए जा रहे हैं और इनकी तादाद 183 है जो इस वक्त ज़ेर इलाज हैं। इसी तरह जो आईसीयू में इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं शहर के सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में, उनकी मजमूई तादाद 84 है, जिसमें से 48 पेशेंट्स जो हैं वो प्राइवेट अस्पतालों में दाखिल हैं और 36 पेशेंट्स जो हैं वो आईसीयू में सरकारी अस्पतालों में दाखिल हैं। सरकारी अस्पतालों में जो इस वक्त जो पेशेंट्स हैं उनमें से 7 वेंटिलेटर पर हैं, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में 14 पेशेंट्स जो हैं वो वेंटिलेटर पर हैं। जबकि मुस्लिम लीग नून के गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखने वाले एक रुकन सूबाई असम्बली जो हैं वो भी इनमें शामिल हैं। उनकी हालत भी जो है वो अभी तक आउट ऑफ डेंजर करार नहीं दी जा रही और उनको PKLI के इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में जो है वो वेंटिलेटर पर रखा गया है। ठीक है, जाहिद चौधरी हमें तफसीलात से आकर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी के मजीद 12 मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। मुलाजमीन के टेस्ट मुस्बत आने पर क्वारंटीन सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। एडमिन, फाइनेंस, ड्राइवर, सिक्योरिटी विंग मुलाजमीन के टेस्ट मुस्बत आए हैं। महकमा हायर एजुकेशन पंजाब में कोरोना का वार है। प्लानिंग विंग के 2 डेप्यूटी सेक्रेटरीज कोरोना का शिकार हो चुके हैं। सिविल सेक्रेटेरिएट में महकमा हायर एजुकेशन दफ्तर सील कर दिया गया है। 12 बजे तमाम स्टाफ का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। डिप्टी सेक्रेटरी बजट और डिप्टी सेक्रेटरी प्लानिंग में कोरोना मस्बत आया है, जबकि आपको बता रहे हैं कि कोरोना के वार हैं वो भी लगातार हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी के मजीद 12 मुलाजमीन कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए हैं। मजीद जानेंगे इमरान यूनुस से। इमरान, बताएगा, पंजाब फूड अथॉरिटी के भी 12 मुलाजमीन अब कोरोना वायरस का शिकार हो गए। पंजाब फूड अथॉरिटी पर कोरोना वायरस के वार जारी हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी के मजीद 12 अफसरान और मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। एडमिन, फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट और IT समेत दीगर विंग हैं जिनके मुलाजमीन और अफसरान में कोरोना पॉजिटिव की तस्दीक हुई है। और जिन अफसरान और मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है उन्हें करंतना सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। इससे कबल भी पंजाब फूड अथॉरिटी के 4 मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी, जो कि अभी भी ज़ेर इलाज हैं। चेयरमैन पंजाब फूड अथॉरिटी उमर तनवीर भट्ट और DG पंजाब फूड अथॉरिटी इरफान मेमन की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं कि फूड अथॉरिटी के तमाम दफातर को डिसइंफेक्ट जो है वो किया जाए। और इसके साथ साथ जो शख्स भी फूड अथॉरिटी की इमारत में दाखिल होता है, तमाम तर दफातर में दाखिल होता है, उसे मास्क, ग्लव्स, हैंड सैनिटाइज़र समेत तमाम दीगर जो एहतियाती तदाबीर हैं उन पर लाजमी अमल दरामद जो है वो कराया जाए। इसके साथ साथ जिन 12 अफसरान और मुलाजमीन में कोरोना वायरस मुस्बत आया है उनका बेहतरीन इलाज। इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। ईद की छुट्टियों के बाद शहर में मामूलात ज़िंदगी बहाल हो गया है। लॉकडाउन में नरमी के बाद सूरत हाल को कैसे कंट्रोल करें, पंजाब के बड़े आज सर जोड़कर बैठेंगे। जी हाँ, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने काबीना की खुसूसी कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इंसदाद कोरोना के लिए किए जाने वाले इकदामात का जायजा लिया जाएगा। अहम इजलास है जो कि आज तलब किया गया है। तफसीलात जानेंगे कज़ाफ़ी भट्ट से। कज़ाफ़ी भट्ट, बताएगा किन पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा इजलास में? बिल्कुल जी, ईद की तातीलात के बाद शहर में ज़िंदगी मामूल के मुताबिक आज से रवा दवा हो गई है।
और सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए आज पंजाब के बड़े सर जोड़कर बैठ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने काबीना की कोरोना की खसूसी कमेटी का इजलास तलब कर लिया है और इस इजलास के अंदर मुख्तलिफ अमूर ज़ेर बहस आएंगे। कोरोना के बाद शहरियों की नकलो हरकत को जो किस तरीके से महदूद करना है, जो लोग गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकल रहे हैं उनको किस तरीके से महदूद करना है, मार्केटों, शॉपिंग मॉल्स और बाज़ारों के औकात कार जो तय किए गए हैं उस पर अमल दरामद कैसे करवाना है। जबकि इजलास के अंदर ये बात भी ज़ेर बहस आएगी कि रेस्टोरेंट्स को SOPs के तहत काम करने की इजाज़त दी जाए या ना दी जाए, जबकि जो शादी हॉल्स हैं उनको भी महदूद अफराद के साथ काम करने की इजाज़त का मामला ज़ेर बहस आएगा। औकात कार, शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट, ये तमाम चीज़ें आज काबीना की खसूसी कमेटी के इजलास में ज़ेर बहस आएंगी और अहम फ़ैसले जो हैं वो मतवक्को हैं। वज़ीर आला पंजाब इस इजलास की सदारत करेंगे और अहम फ़ैसले किए जाएंगे कि किस तरीके से तमाम मामलात को बेहतर अंदाज से लेके चलना है और लॉकडाउन में जो नरमी की गई है उन SOPs के ऊपर किस तरीके से। के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया। जाफी भट्ट, बहुत शुक्रिया। शहर भर में लॉकडाउन बरकरार है, सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से ज्यादा, जबकि मार्केट सुनसान है। मार्केटों में गाहक ना होने के बराबर दिख रहे हैं। मजीद जानेंगे फहद भट्टी से। फहद बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, शहर भर में अब भी लॉकडाउन बरकरार है। ईद की छुट्टियों के बाद पहला रोज़ है। मार्केट जो हैं उनमें तो रश दिखाई नहीं दे रहा। ज़्यादातर मार्केट जो है वो भी नहीं खुली। अगर भी मार्केट में लोग आ भी रहे हैं तो उनमें ज़्यादातर या तो ताजिर हैं या फिर डेली वेजेस पर काम करने वाले मुलाजमीन जो मार्केट्स में काम करते हैं। सड़कों की सूरत हाल पर अगर आपको बताएं तो अच्छी खासी ट्रैफिक तो हमें देखने को मिल रही है। लोग सड़कों पर निकल रहे हैं मगर उस तरह ट्रैफिक का रश नहीं है। यहाँ कहीं जो ट्रैफिक जाम पहले दिखाई देता था वो दिखाई नहीं दे रहा। ईद से पहले जैसे सड़कों पर भी रश दिखाई देता था, उसके अलावा मार्केट्स में भी अच्छा खासा रश दिखाई देता था, वो रश हमें दिखाई नहीं दे रहा। मार्केट्स भी सुनसान है। उसके अलावा सड़कों पर शहरी निकल ज़रूर रहे हैं मगर इतना ज़्यादा रश नहीं है। जो हुकूमत की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं कि डबल सवारी पर अब भी पाबंदी जो है वो लगाई रखी है और जो शहरी हैं वो खिलाफ वर्जी भी करते हुए नज़र आ रहे हैं डबल सवारी की, जिनके खिलाफ क्रैकडाउन करने के लिए ट्रैफिक वार्डन तैनात है मगर वो कहीं कुछ काम करते हुए, डबल सवारी वालों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहे। मार्केट्स की सूरत हाल ये है कि हुकूमत की जानिब से जो अहकाम जारी किए गए हैं सुबह 9 से शाम 5 बजे तक मार्केट जो है वो खुल सकती हैं मगर अब भी ज़्यादातर मार्केट जो है वो बंद हैं। जो रश है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। जैसे ईद से पहले देखा जा रहा था कि मार्केट्स में अच्छा खासा रश था मगर अब वो रश ही दिखाई नहीं दे रहा। जी, मार्केट्स में रश ना होने के बराबर है। फहद भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी हुकूमत कोरोना रिलीफ के नाम पर घरेलू सार्फिन को धोखा दे गई। घरेलू सनती सार्फिन को 3 माह के अरबों रुपए माफ कर दिए, जबकि घरेलू सार्फिन को एक साथ में अदायगी करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। तफसीलात जानेंगे इसी हवाले से शाहिद सिप्रा से। शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस की बुनियाद पर मुतासिर होने वाले घरेलू, कमर्शियल और सनती सार्फिन के लिए दोहरा मयार सामने आया है। बिजली के बिलों पर यह शाया किया जा रहा है कि वज़ीर आज़म रिलीफ फ़ंड की सूरत में जो घरेलू सार्फिन हैं उनको सहूलत दी गई है, उनको रिलीफ दिया जा रहा है। लेकिन अब सूरत हाल वाज़ेह हुई है कि घरेलू सार्फिन को किसी भी किस्म का रिलीफ नहीं दिया गया, लेकिन उसके बरअक्स जो सनती और कमर्शियल जो सार्फिन हैं उनको अरबों रुपए का रिलीफ दिया गया है। और गुज़श्ता साल में जो यूनिट्स इन सार्फिन की जानिब से इस्तेमाल किए गए हैं उसके मुताबिक अगर बिल आएगा तो वो वफाकी हुकूमत अदा करेगी, वफाकी हुकूमत उनको रिलीफ देगी। लेकिन उससे ज़ायद अगर कोई यूनिट इस्तेमाल किया जाता है तो उसका बिल सार्फिन को अदा करना पड़ेगा। ये दोहरा मयार सामने आया कि वफाकी हुकूमत ने एक तरफ कहा कि कोरोना वायरस की वजह से जो सार्फिन है, बिलखसूस जो घरेलू सार्फिन है, जो तनख्वाहदार तबका है और जो मजदूर तबका है, 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले जो सार्फिन हैं उनको रिलीफ दिया जाएगा। लेकिन ये रिलीफ सिर्फ एक साथ की सूरत में दिया गया है, लेकिन उसके साथ जो कमर्शियल और जो सनती सार्फिन हैं उनको अरबों रुपए माफ़ कर दिए गए हैं और जिसको वज़ीर आज़म का रिलीफ कहा जा रहा है वो बिलों की अदायगी नहीं करेंगे। सामने आ गया है। शाहिद नदीम सिप्रा, बहुत शुक्रिया। सदर अकबरी मंडी असहर इकबाल अवान और जिला इंतजामिया के माबैन टेलीफोनिक राबता हुआ। अकबरी मंडी को पूरा हफ्ता
खुला रखने के हवाले से इत्तेफाक किया गया है। इस हवाले से आपको अपडेट करते चले, मंडी के खुलने के दौरान यहाँ दोपहर 5 बजे तक ही होगा। सदर अकबरी मंडी की जानिब से वाज़ेह किया गया। ईद के बाद अकबरी मंडी में रश ना होने के बराबर है, जबकि अकबरी मंडी में मामूल से भी कम गाहक दिखाई दे रहे हैं। सन्नाटा है, हू का आलम है। मजीद जानेंगे, शहजाद खान अब्दाली वहाँ मौजूद हैं। शहजाद बताएगा, हू का आलम देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ईद उल फितर के बाद आज शहर की अकबरी मंडी खुले दूसरा रोज़ है। अकबरी मंडी की टाइमिंग के हवाले से एक अबहम पाया जा रहा था। अकबरी मंडी के ताजर इस हवाले से परेशान थे, जिस पर अकबरी मंडी के सदर अजहर इकबाल ने सिर्फ एतवार के रोज अकबरी पूरा हफ्ता अकबरी मंडी की जो टाइमिंग है वो सुबह से लेके दोपहर 5 बजे तक होगी। इस वक्त अकबरी मंडी के सदर अजहर इकबाल एवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। सर, क्या इत्तफाक किया गया डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्योंकि छुट्टियों से पहले हमें बताया गया था डीसी साहब की तरफ से कि छुट्टियों के बाद हमारी मार्केट शाम 7 बजे तक खुली रहेगी, लेकिन वो टीवी पे जो स्लाइड्स चल रही थी उस हवाले से दुकानदार आज रब्ता कर रहे थे कि उनमें एक इबाम पाया जा रहा है कि हमारी टाइमिंग क्या होगी और हफ्ते में कितने दिन हमने काम करना है। उस हवाले से आज मैंने डीसी ऑफिस रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि हफ्ते में 7 दिन हमें काम की इजाज़त है, लेकिन टाइमिंग सुबह 9 से 5 बजे तक होगी। तो अब आगे मार्केट खुले, आज दूसरा दिन है। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी सदर अजहर इकबाल एवान जो अकबरी मंडी के प्रेसिडेंट हैं, उनका ये कहना है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ इस बात पर इत्तफाक हो गया कि हफ्ते के 7 दिन अकबरी मंडी खुली रहेगी, लेकिन इस हवाले से अजहर इकबाल एवान रोज अकबरी मंडी खुली रहेगी। शहजाद खान, बहुत शुक्रिया आपका। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट फरोशों के सामने बेबस दिखाई देती है। हुकूमत के तमाम तर दावों के बावजूद मुर्गी का गोश्त सरकारी निखनामे के मुताबिक फरोख्त नहीं हो रहा है। जी हाँ, शहर में मुर्गी का गोश्त 350 रुपए फी किलो में ही फरोख्त होता रहा। तफसीलात जानेंगे हसन अली से। हसन अली, बताएगा आखिर इंतजामिया भी बेबस हो गई दुकानदारों के सामने? जी बिल्कुल, शहर में अगर आज भी मुर्गी की कीमत की बात की जाए तो कोई कमी नज़र नहीं आती, और जो सरकारी कीमत दी गई है मुर्गी के गोश्त की वो 260 रुपये फ़ी किलो है, जबकि शहर के जिस भी इलाके में चले जाए वहाँ पे 350 रुपये तक मुर्गी जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। इसी वजह से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ मलक शहजाद जो है वो मौजूद हैं, जो कि मुर्गी सप्लाई भी करते हैं और फ़रोख्त भी करते हैं। इसी वजह से उनसे बात करेंगे। जी मलक साहब, ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल है, मुर्गी क्यों नहीं कम हो रही, और इसमें जो हुकूमत दावे कर रही है कि कीमतों को कंट्रोल किया जा रहा है, तो क्या दावे ही हैं सर? जी अस्सलाम वालेकुम। सर, आपको पता है कि हमेशा से जब फॉल्ट पड़ा है तो जो हुकूमतें आई हैं पहले भी और जो मौजूदा गवर्नमेंट है, ये भी सिर्फ गरीब तबके को प्रेशराइज कर रहे हैं और नीचे आगे कर रहे हैं। तो मैं पीटीआई का कारकुन हूँ। ऐसा कारकुन होते मेरी ये गुजारिश है गवर्नमेंट से कि आप खुदारा थोड़ा सा गौर करें, और ये जो नीचे दुकानदार हैं इनको पकड़ने से ये महंगाई कंट्रोल नहीं होगी। ये जो अभी ब्लैक में लोग कर रहे हैं, फार्मर जो हैं, ये इस तरह कंट्रोल नहीं होंगे। तो ठीक है, हमें तफसीलात से आकर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अब कुछ बात शहर लाहौर के मौसम की। लाहौर का मतला गर्म और खुश्क है। गर्द आलूद आंधी के साथ बारिशों का नया सिस्टम आज लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों तक पहुंचेगा। इस हवाले से क्या पेशन गोई की जा रही है, जान लेते हैं सादिया खान से। जी सादिया। मई ने अपना खूब रंग दिखाया है। दिन के औकात में सूरज सवारने से परा हमने ये देखा है कि आखिरी 10 दिन जो है लाहौर का दर्जा हरारत इंतहाई ज़्यादा होने की वजह से गर्मी का एहसास रहा, और ये जो 10 दिन है इनमें टेम्परेचर जो है 44 से 45 तक गया, जिसकी रियल फील जो थी वो तकरीबन 47 महसूस की जा रही थी। आज अगर लाहौर के मौसम की बात करें तो आज भी लाहौर का मतलब साफ खुश्क रहने के इम्कान है। दिन के औकात में हवाएँ चलेगी, और आज के दिन के हवाले से लाहौरियों के लिए और पंजाब के लोगों के लिए अच्छी खबर ये है कि महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि बारिशों का नया सिस्टम जो है वो तेज़ हवाओं के साथ आज लाहौर में और पंजाब में एंटर होगा, जो कि लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में आंधी के साथ साथ बारिश का बायस बनेगा। और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि ये बारिशें जो हैं वो वक्ती तौर पर लाहौर के मौसम को कुछ बेहतर करेंगी, लेकिन आने वाले दिनों में मौसम फिर गर्म होगा। जून का आगाज़ जो है वो गर्म तरीन मौसम के साथ होगा, और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि बारिश की नवीद सुनाई गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से बहुत शुक्रिया सादिया खान। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ
वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। तब्दीली सरकार का पहला मेगा प्रोजेक्ट सुस्त रफ्तार हो गया। फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे का वर्क ऑर्डर 10 रोज बाद भी जारी न हो सका। मकबूल एसोसिएट्स ने वर्क ऑर्डर के बगैर ही तनसीबात हटाना शुरू कर दी, जबकि PHA की अराजी पर कैंप ऑफिस भी कायम कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे दुरनाया आपसे। जी दुरनाया, बताएगा ये मामला क्या है? जी बिल्कुल, तब्दीली सरकार का जो पहला मेगा प्रोजेक्ट है फिरदौस मार्केट अंडरपास, जिसका संगे बुनियाद वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने तकरीबन 18 मई को रखा था और 18 मई को संगे बुनियाद तो रख दिया गया, लेकिन जो कंपनी काम कर रही है मकबूल एसोसिएट्स, उनको सिर्फ आमादगी का लेटर जारी किया गया। अभी तक वर्क ऑर्डर जो है वो नहीं दिया गया। 10 रोज़ गुजर चुके हैं। 4 माह में ये मनसूबा मुकम्मल करना था। अगर इसी तरह देखा जाए तो 120 दिनों में 10 दिन ज़ाया किए जा चुके हैं और हालात ये हैं कि वर्क ऑर्डर के बगैर ही ठेकेदार का अमला जो है वो यहाँ से तनसीबात उखाड़ रहा है। यहाँ पे टफ टाइल उखाड़ी जा रही हैं, यहाँ पे बिजली की तनसीबात उखाड़ी जा रही है, पौधे कीमती लगाए गए हैं, उनको भी उखाड़ा जा रहा है। और प्रोजेक्ट की हालत ये है कि इस वक्त यहाँ पे 3 मेजर फैसिलिटीज़ हैं। लेस्को की तनसीबात हैं, सेफ सिटी अथॉरिटी की मेजर तनसीबात हैं यहाँ पे, और वासा की तनसीबात हैं। तीनों इदारों को अभी तक कोई भी पेमेंट नहीं की गई। वर्क ऑर्डर भी आइंदा चंद रोज़ में दिया जाएगा। ये मनसूबा जो है तकरीबन बात की जाए तो 540 मीटर की एक लेंथ है इसकी जो अंडरपास की होगी, जबकि इसकी विड्थ जो है वो 52 फुट है जिसकी खुदाई की जाएगी। इस हवाले से ये तमाम तर काम जो है वो शुरू तो कर दिया गया है, लेकिन वर्क ऑर्डर नहीं है कोई भी। और जो कैंप बनाया गया है इस मनसूबे के लिए, वो भी ज़ुबानी कलामी इजाज़त के साथ PHA के एक कॉर्नर प्लॉट पे बनाया गया है, जो कि छोटा सा पार्क था, तिकोनी पार्क था। उस पार्क में कैंप बना दिया गया है और अब उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर का कहना है कि प्रोजेक्ट का काम तेज़ी से शुरू किया जा रहा है और इसका वर्क ऑर्डर भी आइंदा चंद रोज़ में जारी किया जाएगा और कोशिश करेंगे कि इसके ट्रैफिक प्लान और शहरियों को तकलीफ ना हो और इसको अच्छे तरीके से। दुरनाया, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। PCB हाई परफॉर्मेंस सेंटर तैनातियां ग्रांड ब्रैडबर्न और सकलैन मुश्ताक PCB हाई परफॉर्मेंस सेंटर में तैनात कर दिए गए हैं, जबकि ग्रांड ब्रैडबर्न हाई परफॉर्मेंस कोचिंग के हेड होंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सकलैन मुश्ताक हेड ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट होंगे। असर मलिक को मैनेजर हाई परफॉर्मेंस सेंटर मुकर्रर किया गया है। नदीम खान को पहले ही डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर मुकर्रर किया जा चुका है। शोबा डोमेस्टिक और एकेडमिक्स को जम करके हाई परफॉर्मेंस सेंटर का शोबा तश्कील दिया गया। प्रोग्राम्स और कोचिंग के मामलात हाई परफॉर्मेंस सेंटर के ज़ेर इंतज़ाम होंगे। इंटरनेशनल डेवलपमेंट के सरबराह मुस्तकबिल की हिकमत अमली तरतीब देंगे। इस हवाले से आगाह किया जा चुका है। आगे बढ़ेंगे। हायर एजुकेशन सरकारी कॉलेजेस में असातिज़ा की कमी पूरी करने में गैर संजीदा है। हर साल बजट में पैसे रखे जाते हैं मगर भर्तियां नहीं की जाती। सरकारी कॉलेजेस में ग्रेड 17 से 20 की 9000 असामियाँ खाली पड़ी हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे रेहान गुल से। रेहान, इतनी सारी असामियाँ खाली हैं, क्यों नहीं पुर करते? जी, सरकारी कॉलेजेस में इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो असातिज़ा की कमी का है, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि महकमा हायर एजुकेशन असातिज़ा की कमी को पूरा करने में गैर संजीदा है, क्योंकि हर साल बजट में नई भर्तियों के लिए पैसे रखे जाते हैं। महकमा ख़जाना वो बजट फ़राहम करता है, लेकिन उन असामियों पे भर्तियां नहीं की जाती और हर साल जिस तरह वो बजट दिया जाता है उसी तरह माली साल ख़त्म होने पर वो बजट वापस ले लिया जाता है, लेकिन असातिज़ा की भर्तियां नहीं की जाती। इस वक्त अगर डाटा के हवाले से आपको बताऊं तो पंजाब भर के जितने सरकारी कॉलेजेस हैं उनमें ग्रेड 17 से लेकर ग्रेड 20 तक के कॉलेज टीचर्स की तकरीबन 9000 से ज़ायद असामियाँ खाली पड़ी हैं। ग्रेड 17 की बात करें तो उसमें से तकरीबन 12889 असामियाँ मंजूर शुदा हैं, लेकिन उसमें से 5000 खाली हैं। ग्रेड 18 की बात करें तो उसमें 8204 असामियाँ मंजूर शुदा हैं, लेकिन उनमें से 2128 खाली पड़ी हैं और मरहलावार इन पर भर्ती होनी है, लेकिन उस पर भी भर्ती नहीं की जाती, जिसकी वजह से एक तो बड़ी तादाद में जो कॉलेजेस हैं वो भी असातिज़ा से महरूम है और दूसरी जानिब बेरोज़गारी में भी इजाफा हो रहा है। शॉर्ट टर्म काम किया जाता है। जो CTIs हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए जाते हैं 6-6 माह के, लेकिन जो मुस्तकिल टीचर्स हैं उनको भर्ती नहीं किया जा रहा। रेहान गुल, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर समेत पंजाब की 24 डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज डेवलपमेंट, नॉन डेवलपमेंट और नॉन सैलरी बजट खर्च करने में नाकाम हो गए। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन का नाकिस कारकर्दगी पर CEOs को तब्दील करने का फैसला। तफसीलात जानेंगे जुनैद रियाज से। जी जुनैद, बताइएगा।
जी, लाहौर समेत पंजाब की 24 डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी डेवलपमेंट बजट, नॉन डेवलपमेंट बजट और नॉन सैलरी बजट जो है वो 20% भी जो है वो खर्च करने में नाकाम रही, जिस पर सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन सारा असलम ने शदीद तशवीश का इजहार किया और उनका कहना है कि नाकस कारकर्दगी के ऊपर जो है इन CEOs को जो है वो तब्दील कर दिया जाएगा और अब आइंदा जो भी CEOs एजुकेशन अथॉरिटीज़ लगाए जाएंगे वो मेरिट के ऊपर ही लगाए जाएंगे और जिनकी वर्स्ट कंडीशन रही, सबसे ख़राब कारकर्दगी रही और वो CEO एजुकेशन अथॉरिटीज़ जहाँ पर 20% बजट भी जो है वो खर्च नहीं किया जा सका, उसमें लाहौर, झेलम, डेरा गाजी खान, लिया, शेखुपुरा, नारोवाल और हाफजाबाद जो हैं वो शामिल हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि आइंदा जो भी CEOs लगाए जाएंगे वो सर्च कमेटी की सिफारिशात और उनके इंटरव्यूज़ के बाद जो है उनकी तैनातियाँ की जाएंगी और ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि आइंदा हफ्ते में जो ये 10 जिनकी सूरत हाल जो है जिन्होंने अपना डेवलपमेंट बजट खर्च नहीं किया और नाकाम रहे, उनको आइंदा हफ्ते में उन CEOs को फौरी तब्दील कर जो है आइंदा जो CEOs लगाए जाएंगे वो सर्च कमेटी के इंटरव्यूज़ के बाद जो है वो मेरिट के ऊपर तैनातियाँ की जाएंगी। इंटरव्यू के बाद मेरिट पर तैनातियाँ की जानी थी। बहुत शुक्रिया। 12,000 पेफ पार्टनर स्कूल्स को 4 माह से मुआवजों की अदायगियाँ ना हो सकी। मुआवजों के लिए पेफ पार्टनर स्कूल्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी की मीटिंग तलब कर ली गई। हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने के हवाले से फैसला किया जाएगा। वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना देने का ऑप्शन भी ज़ेर गौर है। सदर शब्बीर हाशमी की जानिब से बताया गया है पेफ पार्टनर्स का लाहौर में धरने के हवाले से फैसला होगा। रजिस्ट्रेशन बिला जवाज़ मुआवजों की कटौतियों के मामलात भी ज़ेर गौर आएंगे। एप्सा की जानिब से ये बताया गया है। कायदे आज़म अकेडमी का असातिज़ा की स्किल्स डेवलपमेंट के उन्वान पर ट्रेनिंग का फैसला। तरबियती वर्कशॉप ब्रिटिश कौंसिल के ताउन से मुनाकिद की जाएगी। असातिज़ा की ऑनलाइन तरबियत का आगाज़ जून से किया जाएगा। असातिज़ा अपने घर बैठे तरबियती वर्कशॉप में हिस्सा ले सकेंगे। मकसद तलबा को चैलेंजेस से नबरदाज़मा होने के काबिल बनाना है। MD अकेडमी की जानिब से इस मौके पर इजहार ख्याल किया गया। लॉकडाउन तक इंजीनियरिंग डिग्रीज की आर्जी एक्रेडिशन देने का फैसला। पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल सहूलत सिर्फ ग्रेजुएटिंग क्लास को फराहम करेगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अकमल सोमरों से। जी अकमल। जी बिल्कुल, इंजीनियरिंग के तमाम इदारों में जो डिग्रियाँ ऑफर्स की जाती हैं, इन डिग्रियों की मंजूरी देने का इख्तियार जो है वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के पास है और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो है यूनिवर्सिटियों की जानिब से जब एक्रीडेशन के लिए अप्लाई किया जाता है तो वो उनकी मंजूरी देती है, लेकिन इस हवाले से पहले जांच पड़ताल की जाती है। और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने अब जो पॉलिसी जारी की है इसके मुताबिक लॉकडाउन की सूरत हाल के पेश नज़र जो तालीमी इदारे जिन्होंने एक्रीडेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है उन्हें जो है वो विज़िट तो नहीं किया जाएगा, लेकिन उनके तमाम तर जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आर्जी तौर पर एक्रीडेशन दी जाएगी। और ये एक्रीडेशन भी सिर्फ उस प्रोग्राम को दी जाएगी जो ग्रेजुएटिंग क्लास होगी और इसके अलावा किसी और क्लास के लिए ये एक्रीडेशन जो है वो जारी नहीं की जाएगी। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने अपनी इस पॉलिसी में वाज़े तौर पर कहा है कि लॉकडाउन के बाद पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की जो टीम है वो मुतलका यूनिवर्सिटी का दौरा करेगी और उस डिग्री से मुतल्लिक जितनी भी सहूलियात और रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी जांच पड़ताल करेगी। अगर उसमें कोई कमी हुई तो उस आर्जी एक्रीडेशन को भी मनसूख कर दिया जाएगा। मैं यहाँ पर यह बता दूँ कि आर्जी एक्रीडेशन मिलने की वजह से बहुत सारे तालीमी इदारों के जो प्रोग्राम अप्रूव नहीं थे उनको अप्रूवल मिल गई है और ग्रेजुएटिंग क्लास को डिग्रियां जारी करने का इख्तियार यूनिवर्सिटी को हासिल हो गया है। लेकिन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने ये इजाज़त मशरूत दी है और इस मशरूत इजाज़त के बाद इजाज़त मशरूत होगी। उम्र बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी हैं, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आपके पास गाड़ी है या मोटरसाइकिल लेकिन गैर महफूज है, लाहौरियों के लिए बुरी खबर है। लाहौर पुलिस गाड़ी चोरी के वाकयात रोकने में बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है। IG पंजाब को पेश करदा रिपोर्ट ने लाहौर पुलिस की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। रवा साल के पहले 100 दिनों में शहरियों की 59 मोटरसाइकिलें और 294 गाड़ियां चोरी हुई। लाहौर पुलिस 170 से ज्यादा मोटरसाइकिलें और 270 से ज्यादा गाड़ियां बरामद ना कर सकी। तफसीलात जानेंगे अली साही से। अली साही, बताइएगा आखिर ये पुलिस करती क्या है? जी बिल्कुल, लाहौर में शहरियों की गाड़ियां और मोटरसाइकिलें गैर महफूज हैं। अगर बात की जाए लाहौर पुलिस की जानब से जो आखिरी क्राइम मीटिंग में IG पंजाब को फिगर्स पेश किए गए उसके मुताबिक 1700 के करीब जो कार चोर मोटरसाइकिल चोर हैं और इसके साथ साथ
94 ऐसे केसेस जिसमें शहरियों की गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें छीनी गई। इन तमाम केसेस में अभी तक की जो लाहौर पुलिस की कारकर्दगी है वो इंतहाई नाक़िस है। IG पंजाब ने बरहमी का इजहार किया है और इसमें बाकायदा IG पंजाब की जानब से जो रिमार्क्स दिए गए हैं उसमें कहा गया है कि इतनी बड़ी तादाद में गाड़ी चोरी होना और मोटरसाइकिल चोरी होना और इसमें जो मुलजमान की 70% अदम गिरफ्तारी है वो लाहौर पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। लाहौर पुलिस का स्पेशल जो विंग है एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ वो इस पर काम करता है। इसके साथ साथ सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरे, डॉल्फिन की पेट्रोलिंग, पीरू की पेट्रोलिंग और गाड़ियों की जो गश्त है, इसके बावजूद शहर में गाड़ी चोरी नहीं रोकी जा सकी। उसमें लाहौर पुलिस की कारकर्दगी इंतहाई नाक़िस है। इसको बेहतर बनाने का ठीक है, फोड़ दिया है। अली साही, बहुत शुक्रिया। महकमा सोशल सिक्योरिटी की स्पेशल ऑडिट पर तैनात टीम के तबादले का मामला। सिटी 42 की खबर पर कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी ने एक्शन ले लिया। अफसरान को काम जारी रखते 3 साला ऑडिट रिपोर्ट्स को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। महकमा सोशल सिक्योरिटी की स्पेशल ऑडिट पर तैनात टीम के तबादले का ये मामला है। सिटी 42 की खबर पर एक्शन लिया है। मजीद जानेंगे साउथ बर्ड से। साउथ बताएगा। आज बिल्कुल महकमा सोशल सिक्योरिटी के अंदर स्पेशल ऑडिट सेल का जो रातों रात तबादला कर दिया गया था, इस पर सिटी 42 की खबर पर कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी ने एक्शन लिया है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी ने तबादला होने वाले अफसरान से डायरेक्ट मुलाकात की है और उनसे तमाम तर तफसीलात हासिल की हैं कि आप किन किन ऑडिट्स पर तैनात थे और ऑडिट की इस वक्त क्या पोजीशन है। सिटी 42 की तरफ से ये बात हाईलाइट की गई थी कि सोशल सिक्योरिटी का जो रहमतुल आलमीन कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है, इसके अलावा जो ड्रग माफिया यहाँ पर काम कर रहा है, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर अटैच है, उनका तमाम तर ऑडिट हो रहा है और एन ऑडिट रिपोर्ट बनने से कबल इन अफसरान को फौरी तौर पर शेखुपुरा तबादला कर दिया गया था। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी ने जो डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल गफ्फार है उनसे मुलाकात में तमाम तर जो तफसीलात हासिल की हैं उसके मुताबिक ये बताया गया है कि 3 साल ऑडिट रिपोर्ट तो फाइनलाइज कर ली गई है, उसकी सिर्फ कंसोलिडेशन बाकी है। इस पर ज़राए की तरफ से बताया गया है कि कमिश्नर ने डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल गफ्फार को कहा है कि आप शेखुपुरा के मामला भी देखें और जो सोशल सिक्योरिटी हेड ऑफिस के अंदर ड्रग माफिया के खिलाफ तमाम तर इकदाम किए जा रहे हैं उसकी हेड भी आप ही होंगे। इस हवाले से जो डायरेक्टर एडमिन है उनको कह दिया गया है कि सीट का जो केडर है इस पोस्ट का वो चेंज कर दिया जाए। एक ही अफसर 2 जगह तैनात रहेगा, हेड ऑफिस की भी मामला देखेगा और शेखुपुरा के अंदर जो ऑडिट सेल को बेहतर करने के हवाले से उनका तबादला किया गया था वो मामला भी देखेगा। सोशल सिक्योरिटी की रहमतुल आलमीन जो कार्डियोलॉजी है उसके अंदर भारी माली बेज़ाब्तियों की जो ऑडिट रिपोर्ट है सन 2016 से लेकर 2019 तक की फाइनलाइज कर ली गई है। साथ ही साथ जो ड्रग माफिया जो महंगी अद्वियात बेचते रहे हैं और खिलाफ ज़ाब्ता पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी के तहत मुख्तलिफ जो सामान खरीदा गया है सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों के लिए, उनकी तमाम तरह ऑडिट रिपोर्ट बनाई जा रही है और जैसे ही ऑडिट रिपोर्ट फाइनलाइज की जाएगी जो डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल गफ्फार है ये ऑडिट रिपोर्ट सोशल सिक्योरिटी के कमिश्नर को पेश करेंगे और इस ऑडिट रिपोर्ट को बाद में गवर्निंग बॉडी के मेंबरान के साथ भी बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरताज उस्मान बुज़दार से MNA आमिर डोगर और मुंतखब नुमाइंदों की मुलाकात। अगर अवामी नुमाइंदों ने वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार को ईद की मुबारकबाद पेश की है। मुल्तान के तरक्याती पैकेज मंसूबों बारे भी तबादला ख्याल किया गया, जबकि कोरोना वबा से निमटने के लिए किए जाने वाले इकदाम पर भी तबादला ख्याल किया गया। कोरोना से निमटने के लिए सियासी और इंतजामी टीम मुतहरिक है, उस्मान बुज़दार की जानिब से इस मौके पर कहा गया। उनका मजीद कहना था कि कोरोना के साथ टिड्डी दल का चैलेंज भी दरपेश है। कोरोना के खिलाफ कामयाबी के लिए अवाम का ताउन नागुज़ीर है। हुकूमत के बर वक्त और मस्बत इकदाम को शहरियों ने खूब सराहा है, वज़ीर-ए-आला की जानिब से ये बताया गया। ऑपोजिशन लीडर पंजाब शहबाज शरीफ का यौम तकबीर पर ट्वीट। यौम तकबीर के तारीखी दिन पाकिस्तान पहली जौहरी कुव्वत बनकर उभरा, शहबाज शरीफ की जानिब से इजहार ख्याल किया गया। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना दिया है। ऑपोजिशन लीडर कहते हैं कौमी सलामती के लिए जौहरी सलाहियत नागुज़ीर है। शहबाज शरीफ की जानिब से ट्वीट किया गया है और ट्वीट में ये बताया गया है। यौम तकबीर पर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने भी ट्वीट किया है। यौम तकबीर हर साल नवाज शरीफ की अपनी मिट्टी से वफा की दास्तान सुनाता है। मरियम नवाज की जानिब से ट्वीट में ये कहा गया है। उनका कहना था कि वो दास्तान जो वफाओं से शुरू होकर जाली सजाओं पर खत्म होती है, कोई मुश्किल नवाज शरीफ की खिदमत की रुकावट बनी ना आइंदा बनेगी। एहतसाब अदालत में साफ पानी कंपनी केस में बड़ी पेशरफ्त, कमर इस्लाम राजा समेत 16 मुल्जमान की बरियत की दरख्वास्तें गैर फाल करार दे दी गई। अदालत का नैब को रेफरेंस फाल करके ट्रायल शुरू करने का हुक्म। तरमीमी ऑर्डिनेंस की हैसियत खत्म होने के बाद दरख्वास्तों को गैर फाल कर दिया गया।
तरमीमी ऑर्डिनेंस की हैसियत खत्म हो चुकी है। अदालत ने यह कहा, बरियत की दरख्वास्तों पर अब फैसला नहीं होगा। कमरुस्लाम राजा क्वारंटीन होने के बायस पेश नहीं हो सकते। रावलपिंडी के लिए बुक कराया गया अहम दस्तावेजात का पैकेट गुम करने का मामला। मैनेजिंग डायरेक्टर फैसल मूवर्स बंद रोड शेख वहीद 29 मई को सारिफ अदालत तलब कर लिए गए। मुस्तफा टाउन के हाफिज लतीफ ने फैसल मूवर्स के खिलाफ 2 लाख हर्जाने का दावा दायर कर दिया है। अहम दस्तावेजात गुम होने से जहनी अजियत में मुब्तला हो गया हूँ। दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। रावलपिंडी के लिए बुक कराया गया अहम दस्तावेजात का पैकेट गुम करने का ये मामला है। मैनेजिंग डायरेक्टर फैसल मूवर्स बंद रोड शेख वहीद 29 मई को सारिफ अदालत तलब कर लिए गए। हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बात करेंगे मौसम के हवाले से। शहर में गर्मी का राज बरकरार। शहरी गर्मी भगाने के लिए कैनाल पहुंचे तो पुलिस ने नहाने से रोक दिया। पुलिस की जानिब से कैनाल के अतराफ में गश्त का सिलसिला बढ़ा दिया गया है। मजीद जानेंगे फरहान यामीन से। फरहान बताएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लाहौर शहर के बीचों बीच गुजरने वाली कैनाल पर मौजूद हूँ। कोरोना वायरस की वजह से जितने भी तफरी मकामात हैं वहाँ बंद है, चाहे वो वाटर पार्क हो या दीगर तफरी गाँव शहर की, वो तमाम की तमाम हाल बंद है। तो लाहौर शहर के बीच से गुजरने वाली जो कैनाल है वो इंतहाई सस्ती तफरी थी, और ख़ास तौर पर जब मौसम इंतहाई गर्म हो तो जो शहरी हैं वो इस नहर के ठंडे पानी में डुबकियाँ लगाते हैं और जो अपनी गर्मी है वो भगाते हैं। गुज़िश्ता जो ईद गुजरी है उसके तीनों चारों रोज़ जो शहरी हैं वो नहर पर आते रहे हैं, नहाते रहे हैं। ताहम आज देखने में आया है कि पुलिस की जानिब से सख्ती की जा रही है और नहर के ऊपर जो नहाने वाले शहरी आते हैं उन्हें नहाने से रोका जा रहा है। अमूमी तौर पर देखने में आता है कि जो कैनाल के ऊपर है फैमिलीज़ भी आती हैं और यहाँ पर जो बेंच वगैरह लगे हुए हैं वहाँ पर बैठ जाते हैं और वक्त गुजारते हैं दरख्तों की छाँव में बैठकर। ताहम हम जो पुलिस की जानिब से उन्हें भी रोका जा रहा है और अगर कोई रेजिस्ट करता है तो पुलिस की जानिब से एक्शन लिया जा रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं मैं नहर के जिस मकाम के ऊपर खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर अमूमी तौर पर इतवार के रोज़ या छुट्टी के बहुत शुक्रिया। डीन ऑफ लाहौर कैथेड्रल पादरी शाहिद मेराज की सिटी 42 के दफ्तर आमद। सैयद अंसार नकवी की शहादत पर ताज़ियत और कराची तैयार हादसे के शहदा के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। सैयद अंसार नकवी की शहादत पर ताज़ियत के लिए आने वालों का सिलसिला जारी है। आज भी पादरी शाहिद मेराज साथियों के हमरा सिटी 42 के दफ्तर आए और शहदा की याद में शमे रोशन की। इस मौके पर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करते हुए तैयारा हादसे के शहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। डायरेक्टर न्यूज़ सिटी 42 कलीम, असाइनमेंट हेड आमिर रजा खान और दीगर भी इस मौके पर मौजूद रहे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें सिटी 42।